नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में पार्टी संगठन बनने का इंतजार कर रहे कांग्रेसियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आदमपुर उपचुनाव के कारण हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची एक बार फिर से लटक गई है। आदमपुर उपचुनाव से पहले सूची जारी करने पर पार्टी में बगावत और गुटबाजी की आशंका है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अब सूची को उपचुनाव के बाद ही जारी करेगी। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और हुड्डा गुट है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और आदमपुर उपचुनाव की व्यस्तता के कारण संगठन की सूची जारी नहीं की जा रही है। 8 साल से हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के भरोसे पर ही चल रही है। वहीं पंचायत चुनावों को लेकर जो संशय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, तो कल इस बात का फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल इसी को लेकर प्रदेश स्तर की एक बैठक रखी गई है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे। उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी है। तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम और विकास के दम पर आदमपुर उपचुनाव हम जीतेंगे। देखिए, अभी भी हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों करोड़ के काम जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी उसके बावजूद भी वहाँ पे किए। और अगर दूसरी बार हमारी सरकार बनी है तो वो इसी आधार पे बनी है, विकास के आधार पे। और हमारा मुख्य मुद्दा जो है विकास है। अगर हमने कॉलेज भी खोले हैं तो जहाँ पहले 104 कॉलेज टोटल थे तो हमने 7 साल में 71 कॉलेज खोल दिए, और बिना किसी पक्षपात के। अगर हॉस्पिटल की बात लगाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनसे कई गुना ज़्यादा बेड की व्यवस्था हमने कर दी, जितने बेड उनके टाइम में थे। नहीं, वो कौन से मुद्दे पे, अब या तो उस मुद्दे का जिक्र करें, वो कौन से मुद्दे पे कहना चाहते हैं हम फेल हैं जहाँ उनसे पे। नहीं, बेरोजगारी अब तो जो आदमी उनका घोषणा पत्र बनाया रहा ना जी, तो उसमें जो बेरोजगारी की दर सामान्य पूरे देश में है उतनी हरियाणा में भी है। सोहना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब खुद पुलिस भी सुरक्षित नहीं रह गई है। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि कैसे पुलिस की इस पीसीआर वैन पर यह शख्स दनादन लाठी बरसा रहा है। दरअसल ये मामला रिठौज गांव का है, जहां भोरसी पुलिस थाना की पुलिस पीसीआर को एक झगड़े की सूचना पर जाना उस समय भारी पड़ गया, जब करीब आधा दर्जन बदमाशों ने पीसीआर पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसा दिए। जिस समय ये हमला हुआ उस वक्त पीसीआर में 3 पुलिस जवान बैठे हुए थे। बदमाशों ने पीसीआर वैन तो तोड़ी ही, साथ ही पुलिस जवानों के साथ भी मार पिटाई कर डाली, जिससे तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के पानीपत में सनौली रोड पर एक रेलवे टीटीई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमान स्वरूप की आड़ में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों से एक्टिवा सवार टीटीई और उसके साथी की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान ही बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद बदमाशों की एक वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें बदमाश सरेआम हथियार लहराते दिखाई दे रहे हैं। बदमाश पंजाबी गीत, मित्रानु शौक, हथियारांदा और हरियाणवी गानों पर बीच सड़क में नाचते नजर आ रहे हैं। मृतक के चाचा की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। रेवाड़ी शहर में जिला सचिवालय के पीछे हुड्डा मैदान में घंटेश्वर महादेव मंदिर आदर्श रामलीला कमेटी और माखनलाल धर्मशाला रामलीला कमेटी की तरफ से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। इस दौरान आखिरी युद्ध में रावण को राम लक्ष्मण ने दौड़ा कर पीटा। पुतलों के दहन से पहले रामायण के कलाकारों ने रावण के साथ राम लक्ष्मण के युद्ध को दिखाने का काम बखूबी किया। रावण बना कलाकार राम लक्ष्मण से बचने के लिए पूरे मैदान में भागता हुआ नजर आया। इस दौरान रावण जब जमीन पर गिर गया तो राम लक्ष्मण ने उसके ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए। हरियाणा के अंबाला सिटी में चाउमीन के पैसों को लेकर मारपीट के बाद पुलिस चौकी गए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जगाधरी गेट पर कुम्हार मंडी और कैथ माजरी के
कुछ युवकों का आपस में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष पुलिस चौकी नंबर 3 में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था। इसके बाद दूसरा पक्ष भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी पहुंचा। यहां पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही थी कि आपस में दोनों पक्षों की कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात कहासुनी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट में बीच बचाव कर रहे पुलिस कर्मियों की वर्दियां तक फाड़ दी गई। इतना पता चलते ही एसएचओ वहां पहुंचे। उन्होंने चौकी का गेट बंद कर कड़ी मुशक्कत के बाद विवाद शांत करवाया। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर बाजार में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया दमकल की लगभग 35 गाड़ियां 150 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए हैं। 11:15 बजे आग पर काबू पा लिया गया। रात 11 बजे गांधीनगर गारमेंट्स मार्केट में कूलिंग का काम चल रहा था। गनीमत यही रही कि लोगों को नुकसान नहीं हुआ। यह एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स मार्केट है। अधिकारियों ने बताया कि आग नेहरू लेन की एक दुकान में लगी, जहां मुख्य रूप से कपड़े और हौजरी की दुकानें हैं। दिल्ली दमकल सेवा के निर्देशक अतुल गर्ग ने कहा, शाम करीब 5:40 पर फोन पर आग लगने की सूचना मिली और दमकल की कुल 35 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि संकरी गलियां होने के कारण और आसपास पानी का स्रोत नहीं होने की वजह से अभियान में बाधा आई है। दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल से दूर खड़ा करना पड़ा। इंद्री में धान अवशेष के प्रबंधन के लिए सरकार व प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान के बाद किसान जागरूक हो रहे हैं। किसान अवशेष प्रबंधन का फायदा उठा रहे हैं। इस बार धान के अवशेष जलाने के मामले इंद्री हलके में बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। जो किसान जागरूक हो चुके हैं वह किसान अब किसी भी सूरत में धान के अवशेष नहीं जला रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से धान अवशेष प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम का किसान सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इंद्री हलके व आसपास के इलाके में 2000 एकड़ में अब तक प्रबंधन हो गया है। किसानों का कहना है कि पहले किसानों को धान के अवशेष में आग इसलिए लगानी पड़ती थी क्योंकि उसके प्रबंधन के लिए कोई उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने धान अवशेष प्रबंधन के लिए प्रयोग होने वाले यंत्रों पर सब्सिडी देकर करनाल जिले में 750 कस्टमर हियरिंग सेंटर खोले हैं। किसानों का इसका काफ़ी बेनिफिट है सर। अभी जो गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है इन पे काफ़ी अच्छी, तो उससे एक तो बेनिफिट ये है कि कृषि बार बार खेत जोतने की जरूरत नहीं पड़ती जिम्मेदार को, जिससे डीजल की भी बचत है। दूसरा, इसके उठाने से खेत जल्दी बात आ जाता है। किसी भी जिम्मेदार को, फार्मर को अपनी अगली फसल की तैयारी करनी है तो जल्दी से खेत तैयार करके वो इसको बेनिफिट उठा सकता है। और आग लगाने से ये था, पहले कहीं किसी के दूसरे खेत में आग चढ़ जाती थी, गन्ने में चढ़ जाती थी या किसी के खड़े हुए में। अब उससे आग नहीं लगाना पड़ती। एक तो उससे धरती का नुकसान भी कम है। जो जीवाणु है कृषि पैदावार में जो सहायता करते हैं, केंद्र सरकार की मदद से जो सहायता अर्थ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना के तहत इस साल भी तकरीबन हमने 500 मशीनें जो हैं अभी सुपर सीडर सब्सिडी पे दिए हैं और 300 जो हैं मशीनें, जो बेलर मशीन है जो उसको स्टबल को बाहर निकालती हैं पराली को, वो मशीनें सब्सिडी पे दी गई हैं। और तकरीबन 750 के करीब कस्टमर हायरिंग सेंटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 7000 से लेकर 7500 तक मशीनें हैं। इन सभी मशीनों का प्रयोग जो है सुनिश्चित करने के लिए सभी की इंस्पेक्शन कर ली गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।